हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्या टारगेट रह सकते हैं क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 19 जून 2023 को यानी कि मंडे को क्या टारगेट रह सकते हैं क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल ने अच्छा खासा गेन करा है फ्राइडे को, और उसका हम यहाँ पे रीज़न जान लेते हैं। जो रीज़न है वो ये है कि जो ऑयल रिग्स हैं, जिसका डाटा मैंने आपको हमारी जो डाटा वाली वीडियो होती है उसमें मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैंने बताया भी था कि डाटा जो है वो आना था, और जो डाटा आया है ऑयल रिग्स का, वो ये कहता है कि जो ऑयल रिग्स हैं उनका काउंट कम हुआ है। ऑयल रिग का काउंट कम होने का कारण का मतलब क्या हुआ कि जो ज़मीन से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में जो ये मशीन होती हैं जो कि ज़मीन से ऑयल को निकालती हैं, उनकी संख्या को कम कर दिया है। अगर उनकी संख्या को कम कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा ऑयल नहीं निकलेगा, और उसकी वजह से जो सप्लाई है वो यहाँ पर कम होगी, और जब सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज होंगे। और साथ ही मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया भी था कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को कम किया है। मेनली जो सऊदी अरेबिया है उसने ज़्यादा प्रोडक्शन को कम किया है ताकि जो प्राइसेस हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले और वो ऊपर की ओर को जाएँ। लेकिन अभी एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि जो ईरान है उसने अपना जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा दिया है, और उसका जो एक्सपोर्ट है पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट इस टाइम वो कर रहा है। और ऐसा तब है जब सैंक्शन लग चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा ईरान के ऊपर। और थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको एक न्यूज़ भी बताई थी कि एक बात चल रही है, मीन्स अभी पक्की न्यूज़ वो नहीं थी कि जो सैंक्शन है वो एक तरह से हटा दिए जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, क्योंकि एक न्यूक्लियर डील हो रही है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। मैंने आपको पहले ही न्यूज़ दी थी, लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ ने इस न्यूज़ का खंडन किया था और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो चल रहा है वो ये है कि ईरान ने सैंक्शंस लगने के बावजूद भी 5 साल में सबसे हाईएस्ट इस टाइम उसने अपना क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया है, और उसकी वजह से सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज़ ने जो एक सपोर्ट के लिए ताकि क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसेस ऊपर बढ़े, उसको वो नुकसान पहुंचाने का काम ये हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या यहाँ पर है कि इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो नीचे की ओर को भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो दोनों ही तरफ के हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात ये है कि ये जो एरिया मैंने बनाया हुआ है, अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो ये जो एरिया मैंने बहुत टाइम पहले से बना रखा है, और जो ये एरिया है ये एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम हमेशा देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम जब भी यहाँ पर आता है ये इसके आसपास, तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये जो एरिया है वो एरिया बनाया हुआ है 5850 से लेकर के 5890 के बीच में। तो अगर ये इस लेवल को, इसे सबसे पहले तो ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, और मैंने आपको अभी बताई जो ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है ज़्यादा क्रूड ऑयल, वो एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। तो कह नहीं सकते कि इसे ब्रेक कर पाएगा, लेकिन हम यहाँ पर अगर ये 5890 इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर पाता है, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर ये इस लेवल से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तभी आप ऊपर की तरफ का यहाँ पे ट्रेड लीजिए। यहाँ पर आपका जो टारगेट रह सकता है वो 5935 का रह सकता है, अगर 5890 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तभी। तो ये 5934 आपका टारगेट रह सकता है, और 5934 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 5975 आपका नेक्स्ट टारगेट रह सकता है, और 5975 से ऊपर अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ये देता है तो 6024 आपका नेक्स्ट टारगेट क्रूड ऑयल में रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए अगर ये इस लेवल से नीचे ही अगर ओपनिंग मिलती है इसे, तो उसके बाद अब आपका जो फर्स्ट टारगेट है ये लेवल जो है 5850 का लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो उसके बाद आपका जो टारगेट है वो 5792 यहाँ पर रह सकता है। 5792 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग, 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलती है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट 5729 रह सकता है। और 5729 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 5659 का रह सकता है। तो ये लेवल्स हैं क्रूड ऑयल में, ऊपर की तरफ के लिए भी और नीचे की तरफ के लिए भी। और जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इंट्राडे में ज़रूरी नहीं है कि एक तरफ को ही मूव हो, दोनों तरफ को मूव होता है, और हमारे जो टारगेट्स हैं वो दोनों ही तरफ को बहुत बार ऐसा हुआ है कि दोनों तरफ के अचीव हुए हैं।
तो अब यहाँ पर यूएस ऑयल की हम बात कर लेते हैं। और यूएस ऑयल में ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना चाहिए। तो एक्सनेस पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, सबसे पहला लिंक, और सबसे ऊपर आपको वो लिंक मिल जाएगा और उस पर क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट जल्दी से ओपन कर लीजिए। मैंने आपकी हेल्प के लिए वीडियोस बना रखे हैं। ऊपर जो आई बटन है, यहाँ पर ऊपर आई बटन होता है, उसमें आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिनमें वीडियो में बताया हुआ है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होता है, वो सारी फॉरेक्स के बारे में जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो जल्दी से अपना एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आपको हैवी मार्जिन रखने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि MCX के लिए आपको क्रूड ऑयल में रखने की जरूरत होती है, यहाँ पर यूएस ऑयल में आपको रखने की जरूरत नहीं होती। 3.50 से आपको मिनिमम 3.50 से 0.01 का एक लॉट परचेज कर सकते हैं आप, और अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ पर टारगेट्स की बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। तो यहाँ पर यूएस ऑयल में अगर यहाँ पर नीचे की ओर को ब्रेक देता है तो यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप पिवट्स ऑन करें तो यहाँ पर 71.43 पर एक पिवट है। 71.43 को अगर ये इसके नीचे अगर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग देता है तो आपका टारगेट जो है वो रहेगा 70.84 का। और 70.84 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 7016 का। तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बाई साइड के लिए अगर ये ऊपर की ओर को मूव करता है तो ये लेवल 72.25 का लेवल है। इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 72.75 का रहेगा। और 72.75 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 73.13 का रह सकता है। तो ये था एनालिसिस यूएस ऑयल में और क्रूड ऑयल में। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, साथ ही ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।